संविधान के क्लास में हम जो है भाग 5 के अंतर्गत इसको पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे और हमने राष्ट्रपति की 7 शक्तियों, 6 शक्तियों के बारे में पढ़ लिया था। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधि शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति और हम बात करने वाले हैं कौन सा, आपातकाल की शक्ति। तो आपातकाल की शक्ति जो राष्ट्रपति को प्राप्त है ये संविधान के किसमें वर्णित है, 18 में वर्णित है। अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर 360, अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर 360 के बीच पूरा आपातकाल की शक्ति को बताया गया। और आपातकाल की शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है आपातकाल की शक्ति। अब ये जो आपातकाल की शक्ति ये 3 प्रकार का होता है। आपातकाल की शक्ति कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार, जिसको 3 अनुच्छेदों में बताया गया। अनुच्छेद नंबर 352, अनुच्छेद नंबर 356 और अनुच्छेद नंबर 360 है ना। अपना डेटा पर जाना पड़े तीनों को बता 352, 356 और 360, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि 352 में कौन सा आपातकाल है। तो 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल इस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 352। अनुच्छेद नंबर 356 में है संवैधानिक आपातकाल। क्या है, संवैधानिक आपातकाल। और इसी संवैधानिक आपातकाल को कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। क्या कहा जाता है, तो इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 356। या संवैधानिक आपातकाल किस अनुच्छेद में बोलेगा, अनुच्छेद नंबर 356। और 360 में है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। तो पहले तो समझ गए आपातकाल कौन लगाएगा, राष्ट्रपति की शक्ति है। यानी चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगाना हो, संवैधानिक आपातकाल लगाना हो, वित्तीय आपातकाल लगाना हो, तो वो कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति लगा सकता है। क्लियर है। और कौन कौन सा आपातकाल होता है, 3 प्रकार का आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 में है ना, संवैधानिक आपातकाल अनुच्छेद नंबर 356 में और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 360। तीनों का एक एक करके तो पहला कौन सा, पहला कौन सा लेते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। क्या देखो, आपातकाल का मतलब ये है कि जैसे जो चल रहा होता है ना, एक सिंपल सा लाइफ जो चल रहा होता है उसमें जो नियम कानून है उसको और कड़ा करके उसको क्या कर देना, लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर देना, है ना। जैसे आपकी परिस्थिति कुछ ऐसे हो जाती है कि आप जो रूटीन कर रहे हैं उसको बंद करना पड़ जाता है, तो वैसे देश में कुछ ऐसी स्थिति आती है कि जो देश में चल रहा नियम कानून है उसको शिथिल करना पड़ता है, किसी का अधिकार लेना पड़ता है, कुछ नए कानून लगाना पड़ता है ना। लोगों का घूमना फिरना, जिससे राष्ट्र के स्थिति में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। ऐसी कुछ स्थिति हमको कदम उठाना पड़ता है। उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। क्लियर है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर किस पे है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है कब कब राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते, राष्ट्रपति जो है कब कब, मन करें तो लगा देगा, ऐसा नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा, ये मूल संविधान में 3 कंडीशन बताया गया। कितना कंडीशन बताया गया था, कि राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति तब लगाएगा जब देश में क्या होगा, देश क्या कर रहा होगा, किसी अन्य देश के साथ क्या कर रहा है, तब राष्ट्रीय आपातकाल। या भारत में कोई दूसरा देश क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, यानी कि क्या हो गया, बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण हो गया तब देश में क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। और तीसरा था आंतरिक अशांति। अशांति, जब देश में अशांति छाई जाएगी तब क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन। ऐसा किसने लिखा था, संविधान में लिखा था। जब संविधान बना था उसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति जो है 3 कंडीशन में क्या लगा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल का, जब भारत देश किसी अन्य देश के साथ क्या लड़ रहा हो, या कोई दूसरा देश जो है भारत पर क्या कर दिया हो, है नहीं, जैसे काल के आक्रमण कर देता है बाहुबली वाले, क्या था, क्या साम्राज्य था, महिष्मती साम्राज्य। हाँ, वैसे भारत पर कोई दूसरा देश क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति। और तीसरा
देश में क्या हो, आंतरिक अशांति। देश में क्या हो, आंतरिक अशांति। ठीक है, तो युद्ध समझ में आ गया, बाह्य आक्रमण भी समझ में आ गया, आंतरिक अशांति क्या है ना। तो आंतरिक अशांति राष्ट्रपति को जब लगेगा मैं शांत लगा देगा विचार, है कि नहीं है नहीं। आज 22 से लड़ी हो गई, आंतरिक कुछ भी आंतरिक अशांति के बारे में इस पर जानकारी नहीं था, और इसी का प्रयोग किया गया था 1975 में। ये आंतरिक अशांति के तहत क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया के द्वारा, है ना। तब जब नया सरकार आया, है ना, नया सरकार मोरारजी देसाई की सरकार आई, पहली गैर कांग्रेसी सरकार, ठीक है। तो सरकार आई तो उसने कहा ये आंतरिक अशांति का क्या हो सकता है, गलत फायदा हो सकता है। राष्ट्रपति भाई ओकर घर में नहीं चल रहा है, ओकर जीवन में शांति है, अब वो क्या कर सकते हैं, देश में हम आजकल लगा सकते हैं आंतरिक अशांति है नहीं, और वन अच्छा भी लगा जी राष्ट्रपति शासन से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पष्ट नहीं किया गया था कि आंतरिक अशांति क्या। तब 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संशोधन 1978, इसमें आंतरिक अशांति को लगा सकते हैं, आंतरिक अशांति नहीं, और आंतरिक अशांति के जगह लिखो सशस्त्र विद्रोह। क्या लिखो, सशस्त्र विद्रोह। कि जब देश में क्या होगा, विद्रोह नहीं, जब देश में शस्त्र के साथ, है नहीं, गोला बारूद बम तलवार के साथ जब विद्रोह होगा, ऐसा कंडीशन आएगा, तब राष्ट्रपति क्या लगा सकता है, ये है राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। तो अब आंतरिक अशांति के जगह में क्या है, सशस्त्र विद्रोह। अभी भी 3 कारण ही है, पहला कारण युद्ध है, दूसरा कारण बाह्य आक्रमण है, और तीसरा कारण क्या हो गया है, सशस्त्र विद्रोह। तो ये कब बदला गया, 44वां संविधान संशोधन 1978। यानी आज भी राष्ट्रपति इन कारण से क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। क्लियर है। पहले क्या था कि राष्ट्रपति अपने हिसाब से कभी भी क्या कर सकता था, राष्ट्रपति शासन। जैसे युद्ध हो रहा है, आज से राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति बोल दिया राष्ट्रपति शासन। जैसे अभी के शांति वाले है ना, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय क्या थे, राष्ट्रपति थे 1975 में। उन्होंने रात को 12 बजे रेडियो में आकर घोषणा किया था कि आज से भारत में आंतरिक अशांति के क्या है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शिक्षा क्या नहीं, तो राष्ट्रपति अपने गलत फायदा उठा सकता है, बताया ना। घर में क्या हो सकता है, लड़ी झगड़ा, आंतरिक अशांति। पहले तो किसको हटाए, आंतरिक अशांति। अभी क्या हुआ, सशस्त्र विद्रोह हुआ, सशस्त्र विद्रोह, है ना। तो तू 4 जगह पर एक चार तो देखो नहीं, 4-5 लोग कैसे खेल लेते हैं। अभी दीपावली कई जगह हुई से उधर चाकू छुरा, इधर चाकू छुरा, तो सशस्त्र विद्रोह हुआ क्या, लड़ेगी ना, उधर से चाकू हुआ, उधर से चाकू हो गया कि नहीं हो गया, सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रपति छोटा झगड़ा के लिए लगा देगा क्या, अभी कुछ भी कंडीशन है क्या, नहीं। राष्ट्रपति जब चाहे क्या कर सकता था, लगा सकता था अपने मन से। इसको भी बदला गया 44वां संविधान 1978 में कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पर, कैसे परामर्श पर, लिखित परामर्श पर क्या लगाएगा, राष्ट्रपति शासन। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, राष्ट्रपति को लगता है कि क्या लगाना है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो मंत्री परिषद को बुलाएगा, जितने मंत्री है उनको बुलाएगा और बताएगा कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, मेरे लग रहा है कि क्या लगाना चाहिए, राष्ट्रीय शासन। तब वो लोग सलाह मशवरा करेंगे कि हाँ लगा दे, ऐसे करते, तब जाके राष्ट्रपति क्या करेगा, है ना। वो भी लिखित में देंगे, ऐसी मौके मंत्री परिषद जब लिखित में देगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ, तब राष्ट्रपति क्या लगाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाए। पहले राष्ट्रपति कभी भी क्या कर देता था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता था, लेकिन अभी किसकी सलाह चाहिए, परामर्श चाहिए, चाहिए परामर्श। ये भी कब से हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1970। अब युद्ध बाह्य आक्रमण का समझ में आ गया कि उसका असर पूरे देश में पड़ेगा, ठीक है, तो पूरे देश में लगा सकता है। लेकिन विद्रोह तलवार से, बंदूक गोलीबारी से विद्रोह कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ में आपातकाल लगाने की जरूरत है, वो लड़ी झगड़ा हो रहा है तमिलनाडु, तो जम्मू कश्मीर में आपातकाल लगा, जम्मू कश्मीर में लड़ी झगड़ा हो रहा है तमिलनाडु में लगाओ। लेकिन पहले ये था कि राष्ट्रपति एक साथ पूरे देश में क्या लगा था, एक साथ घोषणा हुआ राष्ट्रीय आपातकाल का, मतलब वो पूरे देश में लगता था।
जैसे राष्ट्रपति घोषणा किया कि आज से देश में पूरा क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो तमिलनाडु में क्या करोगे फालतू लगा के, तो फिर चेंज किया गया 44वां संविधान संशोधन में कि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में भी लगाया जा सकता है, जरूरत है तो पूरे देश में, या देश के किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है, देश के किसी एक भाग में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। समझ में आया कि राष्ट्रीय आपातकाल कब कैसे लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगने के कितने कारण हैं, 3 कारण। मूल संविधान में कितना कारण था, 3 कारण, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। राष्ट्रपति कभी भी क्या कर सकता था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता था और पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया और कहा गया कि आंतरिक अशांति नहीं, अब क्या उसके जगह सशस्त्र विद्रोह, जब विद्रोह हथियार से होगा तब राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। लेकिन राष्ट्रपति अपने मनमर्जी से नहीं लगाएगा, वो मंत्री परिषद का क्या देगा, लिखित परामर्श लेगा, तब जाके राष्ट्रीय आपातकाल की वो क्या करेगा, घोषणा करेगा। और पूरे देश में नहीं लगाएगा, अगर जरूरत है पूरे देश में तो पूरे देश में लगाएगा, और देश के एक भाग में जरूरत है तो एक भाग में इस राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करेगा, क्लियर है, राष्ट्रपति घोषणा करेगा राष्ट्रीय आपातकाल को। एक काम कैसे कैसे हो गया, समझ में आ गया। अब राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा हो गया तो 1 महीने के अंदर, पहले 2 महीने था, अभी मूल संविधान में कितना था, 2 महीने, मूल संविधान में 2, अभी कितना माह है, 1 वर्तमान, ठीक है। 1 माह के अंदर, वर्तमान की बात कर रहा हूं, अगर अभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होता है तो 1 महीने के अंदर जो संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि मैंने फलाना कारण से क्या किया है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए। राज्यसभा को देगा, लोकसभा को देगा, और दोनों सदन में सही तरीके राष्ट्रीय आपातकाल लगाए। जो राष्ट्रपति ने सही तरीके से आपातकाल लगाया है वो बिल्कुल सही है, ऐसा करके दोनों सदन जो है 2/3 बहुमत से, कितना से, 2/3 बहुमत से इसको पास कर देंगे तो आपातकाल 6 महीने तक जाएगा। तो आपातकाल कितने महीने तक जारी करेगा, समझ में आया। जैसे आज राष्ट्रपति क्या कर दिया, घोषणा, राष्ट्रपति क्या कर दिया, घोषणा कर दिया कि आज से देश में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, शिंगदान में लड़ी झगड़ा हो रहा है करके राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया, तो राष्ट्रीय आपातकाल सिर्फ कहाँ लगा है, शिंगदान। अब राष्ट्रपति किसको बताएगा, लोकसभा और राज्यसभा को कि मैंने शिंगदान में क्या लगा दिया है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। तो वो राज्यसभा पास करेगा और शिंगदान खाली झगड़ा जगह है, राष्ट्रीय आपातकाल सही है। राज्यसभा कितने बहुमत से, 2/3, लोकसभा में कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से उसको पास कर देगा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है वो एकदम क्या है, 6 महीने तक, 6 लोग क्या राष्ट्रीय। क्लियर है, समझ में आ गया। पहले मूल संविधान में 2/3 बहुमत नहीं था, साधारण बहुमत। 2/3 बहुमत और साधारण बहुमत में अंतर, जितने लोग उपस्थित हैं वोट देने के, मान लो जो है 300 लोग हैं, कितने लोग वोट देने के लिए, 300, तो इसका 2/3 का मतलब होता है कि कितना पड़ना चाहिए, 200 वोट से ज्यादा पड़ेगा तब 2/3 बहुमत, जितना उपस्थित है उसका कितना, 2/3। और साधारण बहुमत का मतलब है जितने लोग हैं उसका 50% से ज्यादा। 100 लोग हैं वोट देने के लिए तब 50 से ज्यादा, 300 लोग हैं तो 150 से ज्यादा, इसको क्या बोलते हैं, साधारण बहुमत। इसको क्या बोलते हैं, साधारण। और 2/3 मतलब जितने लोग वोट देने के लिए उपस्थित है उसके 2/3 से ज्यादा वोट पड़ता है तब वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है, पारित हो जाते हैं। क्लियर है, समझ में आई है। तो अभी जो है जब भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है तो कितने बहुमत से पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तब वो कितने महीने तक जारी रखता है, 6 महीने बाद अपन अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर 6 महीने बाद फिर वापस से प्रोसेस होता है लोकसभा और राज्यसभा में, 2/3 बहुमत से फिर पास हो जाता है कि शिंगदान के लोग अभी तक नहीं सुन रहे, 6 महीना और राष्ट्रीय आपातकाल, तो 6 महीना और 6 महीना बाद फिर वही प्रोसेस कि फिर 2/3 बहुमत। तो इसको हर बार क्या करते हैं, 2/3 बहुमत लोकसभा राज्यसभा में पास करके इसको 6-6 महीने के लिए क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, 6 महीने तक जो है वो क्या रहेगा, राष्ट्रीय आपातकाल जो है जारी रहेगा। और फिर 6 महीने बाद फिर यही 2/3 बहुमत से पास करेंगे
तो फिर 6 महीने के लिए क्या रहेगा, जारी। क्लियर है। राष्ट्रपति घोषणा किया, उसके 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से क्या कराना है, पास कराना है। क्लियर है। राष्ट्रपति जो है घोषणा कर दी, राष्ट्रपति क्या कर दिया, घोषणा। अब उसके 1 महीने के अंदर उसको क्या कराना है, पास कराना है। लेकिन लोकसभा क्या हो गया, विघटित हो गया, लोकसभा है ही नहीं, लोकसभा है ही नहीं, लोकसभा क्या हो गया है, विघटित हो गया। यानी आज घोषणा किया, 1 महीने के अंदर कराना था, उसी समय लोकसभा क्या हो गया, विघटित हो गया। ऐसा कंडीशन हो सकता नहीं, राज्यसभा विघटित होगा क्या, लेकिन लोकसभा तो विघटित हो सकता है ना। लोकसभा क्या हो सकता है, विघटित। आज क्या हो गया, जैसे अभी चुनाव हुआ कि नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी वाला चुनाव जीता, प्रधानमंत्री बनाया उसको। अब मान लो उसी समय ऐसा कंडीशन आ जाता कि राष्ट्रपति क्या करता, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता, तो उस समय लोकसभा था क्या, सब तो चुनाव कर रहे थे, कोई सांसद था ही नहीं, समझ क्या हो रहा था, चुनाव हो रहा था, तो लोकसभा क्या था, विघटित था। अब चुनाव होने में कितना महीना लगा, 3 से 4 महीना लगा है, लगा कि नहीं लगा है। तो कैसे 1 महीने में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा, लोकसभा विघटित है, तो राष्ट्रपति करा सकता है क्या, 2/3 उम्र से पास नहीं है, लोकसभा कहां से कराएगा। तो ऐसा कंडीशन कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब हो रही है जब लोकसभा क्या है, विघटित है, या घोषणा कर दिया और लोकसभा है, लेकिन पास कराने से पहले 1 महीने पास कराना है, उसी दौरान लोकसभा क्या हो गई, यानी कुल मिला के लोकसभा नहीं। अब कंडीशन में क्या होगा कि ये जारी रहेगा, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो क्या रहेगा, जारी रहेगा। तब तक जारी रहेगा जब ये नया बनके राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा, नया लोकसभा बन के आएगा, और लोकसभा का पहला बैठक इसके 30 दिन के अंदर, पहले बैठक के 30 दिन के अंदर इस राष्ट्रीय आपातकाल को लोकसभा में 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तब जाके राष्ट्रीय आपातकाल कितने में निकले रहेगा, क्लियर है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई, लोकसभा और राज्यसभा है, तो 2/3 बहुमत से दोनों सदन में पास होगा, 6 तक जाए। क्लियर है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, लेकिन लोकसभा गठित है, तो नया लोकसभा आएगा, उसका पहला बैठक होगा, उसके 30 दिन के अंदर में 2/3 बहुमत से उसको पास कराना होगा, तब राष्ट्रीय आपातकाल जारी रहेगा। और अगर 30 दिन के अंदर नहीं कराए तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त, राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो जाएगा, क्लियर है। अब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, अब वो 6 महीने तक कैसे जारी रहेगा वो भी पता चल गया। राष्ट्रपति इसको कभी भी वापस ले सकते हैं, यानी राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति जब चाहेगा वो क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। आज से राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करेगा, है कि नहीं। हाँ, तो आज से राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त ऐसे करके राष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। दूसरा कंडीशन, अगर लोकसभा केवल किसके बोल रहा हूँ, लोकसभा 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को क्या दे, लिखित में दे, 1/10 सदस्य जो है राष्ट्रपति को ये कहे कि आप जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है उसको क्या करो, वापस लो, उसको क्या करो, वापस लो। ऐसा करके प्रस्ताव क्या करता है, सूचना देता है ना। 1/10 सदस्य, मान लो लोकसभा में 500, लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 500, तो 500 का 1/10 कितना होगा, 50, 500 का 1/10 50, तो 50 सदस्य राष्ट्रपति को बोलेंगे जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, बोलते हाँ वापस अब ये चीज हर बार खत्म होगा, नहीं होने से, है ना। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको वापस लेगा 14, ठीक है। ये 1/10 सदस्य क्या करेंगे, सूचना देंगे कि अब राष्ट्रीय आपातकाल की क्या है, जरूरत नहीं है। सूचना देने के 14 दिन के भीतर, सूचना देने के 14 दिन के भीतर, है ना, 14 दिन के भीतर जो है लोकसभा का बैठक है, लोकसभा का क्या हुआ, जो है सूचना मिलने के 14 दिन के भीतर लोकसभा का क्या होगा, बैठक। और बैठक में बताएगा ये 1/10 सदस्य मेरे सूचना दी है कि राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करना है, समाप्त करना है, तो करो कि नहीं करो। तो लोकसभा बोलेगा कि साधारण बहुमत से बात चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करना है कि नहीं करना है। लास्ट में क्या होगा, वोटिंग होगा। तो वोटिंग होगा तो साधारण बहुमत से अगर लोकसभा बोल दे कि राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करे, समाप्त करे, तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कर देता है, समाप्त कर, वापस लेने की क्या कर देता है, घोषणा कर देता है। क्लियर है। तो पहला कंडीशन कि राष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है।
दूसरा कंडीशन कि लोकसभा के कितने सदस्य, 1/10 सदस्य जो है राष्ट्रपति को क्या देंगे, सूचना देंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करो, समाप्त करो। तब इस 14 दिन के भीतर लोकसभा का क्या होगा, बैठक होगा और लोकसभा में राष्ट्रपति बताएगा कि क्या करना है, बंद करना है कि नहीं करना है। तो कौन सा बहुमत से, साधारण बहुमत से अगर पास हो गया कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना है तो राष्ट्रपति जो है तुरंत राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। क्लियर है? कैसे लगेगा वो भी समझ में आ गया, कैसे जारी रहेगा वो भी समझ में आ गया और कैसे समाप्त होगा वो भी क्लियर है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है युद्ध से, बाह्य आक्रमण से और पहले आंतरिक अशांति से और अभी किससे लगता है, सशस्त्र विद्रोह से, है ना। पहले राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति कभी भी लगा सकता था, लेकिन अभी मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर ही लगाएगा। और पहले पूरे देश में लगता था, अभी पूरे देश के साथ साथ देश के किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो पहले 2 महीने के अंदर और अभी 1 महीने के अंदर संसद से 2/3 बहुमत से क्या कराना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। 6 महीने तक क्या रहेगा, पहले के बाद साधारण बहुमत से पास करेंगे, लेकिन अभी 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्यसभा पास कराओगे तो राष्ट्रीय आपातकाल कितने महीने तक जारी रहेगा, 6 अगर ये प्रोसेस 6 महीने बाद फिर होता है तो अगले 6 महीने तक फिर जारी रहेगा। अगर ये राष्ट्रीय आपातकाल उस कंडीशन में लगता है जिस कंडीशन में लोकसभा क्या हो, लोकसभा का क्या हो, विघटन हो चुका हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल जारी रहेगा। लोकसभा के पहले बैठक के 30 दिन के अंदर उसको 2/3 बहुमत से पास कराना है, तभी वो क्या रहेगा, जारी रहेगा, वरना क्या हो जाएगा, समाप्त। क्लियर है? जारी हो गया। अब राष्ट्रपति इसको कभी भी क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति अपने विवेक से कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। दूसरा कंडीशन ये है समाप्त करने का कि लोकसभा के कितने सदस्य, 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को बोलेंगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको क्या करो, वापस। तो ऐसी सूचना मिलने के 14 दिन के भीतर लोकसभा का क्या बुलाएगा, बैठक। और अगर लोकसभा बोलेगा साधारण बहुमत से कि राष्ट्रीय आपातकाल को क्या लो, वापस है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कर देता है, ठीक है। अब राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो क्या होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो जो राज्य की सरकार है, राज्य की जो सरकार है वो जैसे का तैसा रहे, ठीक है, जैसे का तैसा रहे, लेकिन वो पूरा केंद्र, जैसे अभी देखो अभी सामान्य राष्ट्रीय आपातकाल लगा क्या, नहीं लगे, तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने हिसाब से काम कर रहा है, मध्य प्रदेश का सरकार अपने हिसाब से काम कर रहा है, राजस्थान का सरकार अपने हिसाब से, सब राज्य अपने हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन जब देश में क्या लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, तो जो सारा राज्यों का सरकार है वो किसके निर्देशन में काम करता है, केंद्र के निर्देशन में काम करते हैं, ठीक है। सामान्य परिस्थिति में राज्य सूची, 3 सूची होता है, सब सूची, संपत्ति सूची और राज्य सूची। सूची का मतलब समझ लो ना, इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है, विषय। संघ सूची में जो जो लिस्ट जी है नहीं, लिस्ट बनाते हो नहीं, किराने का लिस्ट अलग, किराने का लिस्ट अलग बनता है नहीं, हाँ, सब्जी भाजी की लिस्ट अलग, जब खरीदने आते हो तो है नहीं, और बाद गुपचुप खाने, मिठाई खाने होगा लिस्ट, ऐसे लिस्ट बनाते हो। वैसे ही भारत सरकार ने इस देश को संचालित करने के लिए कितना लिस्ट बनाना है कि जिसका कानून केंद्र सरकार बनाएगा, जिस विषय का कानून केंद्र सरकार बनाएगा उसको कहाँ रखा है, जिसका कानून राज्य सरकार बनाएगा उसको कहाँ रखा है, राज्य। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका निर्णय दोनों करें, उसको कहाँ रखा है, तो राज्य सूची का कानून कौन बनाता है, राज्य। लेकिन अनुच्छेद नंबर 353 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको आ जाता है, संसद को, यानी कि केंद्र के लिए कानून कहाँ बनता है, संसद, और राज्य के लिए कानून कहाँ बनता है, विधानसभा में, है ना। तो राज्य सूची पर जो विषय लिखे गए उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है किसको, संसद। इसमें अनुच्छेद नंबर 353 है। और अच्छे से याद रखना कि जब देश में या देश के किसी एक भाग में क्या लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, तो राज्य की सरकार भंग होती है क्या, नहीं होती है। राज्य की सरकार भंग होती क्या, जैसे मान लो अभी राष्ट्रीय आपातकाल लगा दे तो जो हमारे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का सरकार है वो गिर जाएगा क्या, नहीं, वो बना है। लेकिन वो अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, वो किसके हिसाब से काम करेगा, केंद्र सरकार के हिसाब से काम करेगा। ऐसा लिखा है इसमें 353 कितना है, 353। क्लियर है। अब देखो अभी आपको बताया ना
आप इस क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन आप कहीं भी घूमने जा सकते हो। जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? क्यों जा सकते हो घूमने? हमारे देखो पैसा सर देखा घूमे जाओ, ऐसा नहीं है बेटा, सबको पैसा कर रहा है ना, लेकिन अनुच्छेद नंबर 19 बंद कर दी घूमना फिरना, है कि नहीं है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में, जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण, किसके कारण? युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण, तो अनुच्छेद नंबर 358 के तहत, अनुच्छेद नंबर 358 के तहत अनुच्छेद नंबर 19 ऑटोमेटिक समाप्त। अगर अभी क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, है ना, भारत किसी देश पर क्या कर दे? युद्ध कर दे, पाकिस्तान को निपटाना है, ठीक है, या पाकिस्तान ने किस पर आक्रमण कर दिया? भारत। तो युद्ध और बाह्य आक्रमण हुआ ना, तो राष्ट्रपति क्या घोषित कर देगा? राष्ट्रीय आपातकाल। और जैसी युद्ध के कारण या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ, तो तुम्हारा अनुच्छेद नंबर 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त। कितने प्रकार का स्वतंत्रता? बोलने की स्वतंत्रता, है ना, सशस्त्र संवेदन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, उसके बाद निवास की स्वतंत्रता, उसके बाद संपत्ति की स्वतंत्रता तो समाप्त है ना, और व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता। ना कहीं जाकर रह सकते हो, जमीन जगह नहीं खरीद सकते, व्यापार नया चालू नहीं कर सकते, है ना, जो व्यापार चल रहा है उसको भी बंद करा सकता है वो सरकार, क्योंकि तुम्हारा अनुच्छेद नंबर 19 क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण क्या घोषित हो गया है? लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तो वहां राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 19 क्या होता है? दोनों कंडीशन ध्यान से सुनना, युद्ध के कारण और बाह्य आक्रमण के कारण यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद नंबर 19 बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक क्या हो गया? लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण से लगा है? तो राष्ट्रपति क्या करेगा? घोषणा करेगा कि आज से सशस्त्र विद्रोह के कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और अनुच्छेद नंबर 19 जो है वो अभी क्या रहेगा? सुसूत्र रहेगा। ऐसा करके राष्ट्रपति क्या करेगा? घोषणा करेगा, अपने हम राष्ट्रपति। हाँ, तो अनुच्छेद नंबर 358 के तहत जब राष्ट्रपति क्या घोषणा करता है? युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करता है, अनुच्छेद नंबर 19 ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, और जब सशस्त्र विद्रोह के कारण करता है तो उसको समाप्त करने की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। समाप्त करने का मतलब ये मत समझना कि पूरा समाप्त, है ना, वो जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है तब तक उसको क्या कर देता है? समाप्त करने की घोषणा करता है। क्लियर है? ठीक। अनुच्छेद नंबर 359, अनुच्छेद नंबर 359 हमको क्या मिला है? मौलिक अधिकार मिला है। हमको क्या मिला है? मौलिक अधिकार मिला है। किस भाग में है? 300 भाग 3 में मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार, है ना। भाग 3 में मौलिक अधिकार है कि हमको क्या क्या सरकार ने अधिकार दिया है। पहला क्या किया था? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और एक तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे अधिकार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 59। ठीक है। जब भी राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, तो उस दौरान राष्ट्रपति यदि घोषणा कर दे कि राष्ट्रीय आपातकाल तक सारे मौलिक अधिकार क्या रहेंगे? समाप्त रहेंगे, है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति घोषणा से, राष्ट्रपति की घोषणा से 359 के तहत मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अनुच्छेद नंबर 20 और 21, अनुच्छेद नंबर 20 और 21, अनुच्छेद नंबर 20 और 21 क्या था? दोष के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है। और 21 क्या था? प्राण एवं भय की स्वतंत्रता। यदि आपको कोई गिरफ्तार कर लेगा तो आपको उस समय अपना दोष सिद्ध करने का क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। आप भाई, आपको जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो कोई पुलिस उठा के आपको मर्डर केस में थोड़ी अंदर कर देगा। आपको उस समय आपको अधिकार है कि मैं मर्डर किया हूँ नहीं किया हूँ, उसको साबित करने का, उसको कभी भी समाप्त नहीं किया। आपको प्राण एवं दया की स्वतंत्रता है, तो आप अपने रिश्तेदार से अपने चीजें खाने का थोड़ी छोड़ सकते हो, छोड़ सकते क्या? नहीं। इसलिए अनुच्छेद नंबर 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। बाकी मौलिक अधिकार को समाप्त करता है कौन? राष्ट्रपति, अगर उसका मन करे तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है
तो देखो 19 जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, युद्ध और बाह्य आक्रमण, और सशस्त्र में राष्ट्रपति को समाप्त करेगा। और जब बाकी जो अनुच्छेद है, बाकी जो मौलिक अधिकार है, वो राष्ट्रपति की घोषणा के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त। अगर घोषणा करेगा तो समाप्त नहीं हो, लेकिन अगर राष्ट्रपति घोषणा करेगा तो अनुच्छेद नंबर 369 के अंदर मौलिक अधिकार पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन 20 और 21 के तहत जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो कभी भी समाप्त नहीं। ये है कौन सा, राष्ट्रीय मान्यता। भारत में अभी तक लगा है कितने बार, 3 बार। भारत में अभी तक लगा कितने बार, 3 बार लगा है। सबसे पहले लगा था 1965। सबसे पहले कब लगा था, 1965 में, जब चीन ने भारत पर क्या कर दिया था, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। तब समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। होते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने जो है बाढ़ आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, जो 1968 तक चला। कब तक चला था, 1965 से 1968 तक पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा। इसके कारण, बाह्य आक्रमण के कारण। और भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर है। दूसरा लगा था 1971। 1971 है ना, जब भारत और पाकिस्तान का क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, है ना। भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1971 में। तब दूसरा भारत का राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, और ये लगाया था किसने, डॉक्टर वी गिरी, वराह वेंकट रमन गिरी। ठीक है। तो दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल किस राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया, के द्वारा लगाया गया। तब 1971। अभी चली है ना, 1971 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कारण लगा था, ये राष्ट्रीय आपातकाल चल ही रहा है, समाप्त ही नहीं हुआ है। कि 1975 में फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। इसके कारण आंतरिक अशांति के, इसके कारण आंतरिक अशांति के कारण। और वो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली। राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली। तो 1971 में दूसरा लगा, और दूसरा समाप्त हुआ ही नहीं है कि 1975 में क्या लग गया, तीसरा राष्ट्रीय, है ना, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल। किसके कारण, तो पहला लगा था किसके कारण, दूसरा किसके कारण, और तीसरा लगा था किसके कारण, के कारण। और ये दोनों एक साथ समाप्त हुआ था 1970। दोनों कब समाप्त हुआ था, 1970। ठीक है। कांग्रेस वाले लोग पूरा मत मानना, जो स्थिति था वही बता रहे। 1975 में इंदिरा गांधी के ऊपर केस लगा था, केस चल रहा था 1971 से, कि वो फर्जी तरीके से चुनाव जीती। अब वो केस में वो हार गई, है ना, जिसके कारण आंतरिक अशांति छाया किसके जीवन में, इंदिरा गांधी, है ना। और इंदिरा गांधी कौन लगाई किसको, फखरुद्दीन अली। और फखरुद्दीन अली रात क्या कर दिया, घोषणा। ठीक है। एक कार्यक्रम देखने बोला था यूट्यूब में, एबीपी न्यूज का, प्रधानमंत्री नहीं देखोगे तो इसको अच्छे समझ में आएगा कि कैसे इमरजेंसी। क्लियर है। तो ठीक, 1971 में दूसरा और 1975 में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल, इसी को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी, है ना। जो कब समाप्त हुआ, 1977। पहला लगाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा किसने लगाया था, और तीसरा लगाया था किसने, लगाया था। क्लियर है। राष्ट्रीय आपातकाल। अब बात करेंगे किसका, संवैधानिक आपातकाल। इसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन। क्या कहता है, ये तथ्य किस अनुच्छेद के तहत, सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल क्यों होता है, सॉरी संवैधानिक आपातकाल क्यों लगता है। ठीक है। जैसे हमने राष्ट्रीय आपातकाल देखा ना, युद्ध, बाह्य आक्रमण, इसके कारण आंतरिक। तो राज्य को कौन संभालता है, राज्य की सरकार, राज्य की सरकार संभालता है। और केंद्र की तरफ से राज्य में कौन आया रहता है, राज्यपाल। ठीक है। तो राज्यपाल को यदि लगे कि जो सरकार है, राज्य की सरकार, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही, किसको लगेगा, राज्यपाल को यदि लगे कि जो राज्य की सरकार है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, या राज्य की सरकार जो है बहुमत में नहीं है, कोई भी पार्टी जो है अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए, ऐसा राज्यपाल को लगे, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को क्या लिखेगा, प्रतिवेदन। क्या लिखेगा, प्रतिवेदन। राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, किसके प्रतिवेदन पर, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति
उस राज्य में क्या लगाता है, संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। ये जो है किसी एक राज्य में लगता है, ये क्या लगता है, एक राज्य में लगता है, ठीक है। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ का सरकार जो चल रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है, किसके कारण, किसको, राज्यपाल को। वो अपना गलत उपयोग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सरकार का गलत उपयोग कर रहा है अपनी ताकत का, शक्ति का, ऐसे करके। तो राज्यपाल जो है किसको प्रतिवेदन लिखेगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलते ही अनुच्छेद नंबर 356 के तहत उस राज्य में क्या लगा देगा, क्या लगा देगा, संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन घोषित हो गया, राज्य में क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन घोषित हो गया। तो अब ये जो है फिर किसको बताएगा, संसद। फिर किसको बताएगा, संसद, है ना। कितने माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 2 माह। जैसे छत्तीसगढ़ में मान लो क्या लगा, राष्ट्रपति शासन लगा, तो 2 महीने के अंदर राष्ट्रपति किसको बताएगा, संसद। संसद में राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा को बताएगा। और दोनों सदन के अंदर ये स्वीकृति से, दोनों सदन ने अगर स्वीकृति दे दिया, है ना, दोनों सदन ने क्या कर दिया, स्वीकृति दे दिया, तो ये फिर कितने महीने तक जारी रहेगा, 6 महीने तक जारी रहेगा। कितने महीने तक जारी रहेगा, 6 महीने तक जारी रहेगा, ठीक है। साधारण बहुमत से पास हो गया कि इस राज्य में क्या लगाना है, राष्ट्रीय संवैधानिक आपातकाल लगाना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो 6 महीने तक क्या रहेगा, जारी। फिर वही कंडीशन कि राज्यपाल के प्रतिवेदन मिला, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया किसी राज्य में, लेकिन उस समय लोकसभा है, तो फिर लोकसभा आएगा, उसके पहला बैठक होगा और उसके 30 दिन के अंदर फिर लोकसभा से पास हो जाएगा कि किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो लगे रहना चाहिए। तो 6 महीने तक क्या रहेगा, लगा रहेगा। क्लियर है। तो 2 महीने के अंदर संसद से चुनाव पड़ेगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से। और अगर 2 मिल जाता है तो क्या रहेगा, 6 माह तक जारी रहे। लेकिन ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगता है कि लोकसभा नहीं, तो लोकसभा आएगा, उसके पहले बैठक के कितने दिन तक, 30 दिन के भीतर अगर स्वीकृति दे देता है तो 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन क्या रहेगा, क्लियर है। राष्ट्रपति शासन जारी है, लेकिन किसी भी कंडीशन में, है ना, ये जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो 1 साल से ज्यादा नहीं, कितने साल से, 1 साल से ज्यादा नहीं। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो वो 2 ही कंडीशन में 1 साल से ज्यादा। मान लो किसी राज्य में क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है, लेकिन कितने साल तक लगाना है, मान लो 1 साल यानी 6 महीना, उसके बाद फिर 6 महीने के लिए बढ़ा सकते, ठीक है। अगर और आगे बढ़ाना है तो सिर्फ 2 ही कारण से बढ़ा सकते हो कि पहला, देश में क्या लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, देश में क्या लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तब उस राज्य के राष्ट्रपति शासन को 1 साल से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा कारण कि राज्य में चुनाव कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है अगर उस राज्य में चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, तो मान लो असम में क्या लगा है, ये राष्ट्रपति शासन लगा है, 1 साल हो गया, अब मनमाड़े पूरा आ गया, बाढ़ है नहीं, बाढ़ आ गया, तो निर्वाचन आयोग जाके चुनाव करने डोगा बैठ के, है। तो ऐसा कुछ कंडीशन हो गया जिसके कारण निर्वाचन आयोग वहां चुनाव नहीं करा पाया है, तो 1 साल से क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है। तो राष्ट्रपति शासन कितने साल तक रह सकता है, 1 साल। और 1 साल से ज्यादा केवल कितने कंडीशन में रहेगा, 2 कंडीशन। पहला कंडीशन, देश में क्या लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, या चुनाव आयोग उस राज्य में चुनाव कराने में सक्षम नहीं। लेकिन किसी भी स्थिति में 3 साल से ज्यादा नहीं, किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह, किसी भी राज्य में 3 साल से ज्यादा का राष्ट्रपति शासन ये है, 6 महीने तक लगा रहेगा, 6 महीने तक और बढ़ाया जा सकता है, 1 साल हो गया। 1 साल के बाद 2 कंडीशन से आगे बढ़ा सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा पा रहा है, लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं, ये है, 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। और जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य की सरकार क्या हो जाती है, समान निलंबित हो। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो राज्य की जो सरकार थी वो निलंबित हुई थी क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, जैसे छत्तीसगढ़ में आज से राष्ट्रपति शासन, तो किसका शासन है अभी, उसका सरकार क्या हो जाएगा, समान। समझ में आया। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य की सरकारें निलंबित नहीं होती है,
लेकिन जब संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य की सरकारें क्या हो जाती है, पूछा जा रहा है, क्लियर है। तो राज्य की सरकारें क्या हो जाती है, हो जाती है, क्लियर है। अभी तक भारत देश में लगभग 121 बार क्या लग चुका है, संवैधानिक। अलग अलग राज्य में राज्य थोड़े है कि नहीं, अलग अलग राज्यों में जब जरूरत पड़ता है तब क्या लगा दिया जाता है, संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल को राष्ट्रपति कभी समाप्त कर सकता है, ठीक है। और दूसरा, यदि ज्यादा 3-5 होते गलत तरीके से क्या लगा है, किसी राज्य में कांग्रेस का सरकार है, पूरा नहीं मानना कांग्रेस और बीजेपी वाले, किसी राज्य में कांग्रेस का सरकार है और उधर केंद्र में कौन बैठा है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार, खटर पटर हो गए, दोनों जन के खटर पटर हो गए। नरेंद्र मोदी कौन करे, द्रौपदी मुर्मू और राज्य कांग्रेस वाले करे, राष्ट्रपति शासन लगा, तो राष्ट्रपति शासन लग गया, किस लग गया, लेकिन तरीका क्या था, तो वो जो पार्टी है वो कहाँ वो केस करेगा, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उसका मतलब फैसला सुनाएगा, जो राष्ट्रपति शासन गलत है उसको समाप्त करो, तो राष्ट्रपति शासन क्या हो जाता है, क्लियर है। अभी तक भारत देश में लगभग कितने बार, सबसे पहली बार लगा था पंजाब, सबसे पहली बार लगा था भार्गव मंत्रिमंडल, भार्गव मंत्रिमंडल, जैसे अभी विष्णुदेव मंत्रिमंडल है वैसे भार्गव मंत्रिमंडल था पंजाब में, जब पहली बार क्या लगा था देश में, राष्ट्रीय संवैधानिक राष्ट्रपति सबसे ज्यादा बार लगा है मणिपुर, सबसे ज्यादा बार किसमें लगा है, वहां सरकार नहीं चलता है ना, वहां जो है सरकार नहीं चलता है, किसके चलते वहां पे क्या लगते रहता है, राष्ट्रपति शासन चलते रहता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे लगा है, सबसे लंबा लगा है पंजाब, सबसे लंबा कहाँ लगा है, पंजाब, है ना। सबसे लंबा राष्ट्रीय संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा कहाँ लगा है बोलेगा तो पंजाब में लगा है, 1987 में लगा, कब लगा था, 1992 में था, 1987 से 1992 कुछ कारणों से लगा हुआ था, जो आगे बढ़ते गया, तो सबसे लंबा कहाँ लगा है, पंजाब। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, और सबसे पहली बार कहाँ लगा है, ठीक है। ये था कौन सा बात का, राष्ट्रपति शासन, जो कि संक्षेप में है अनुच्छेद नंबर 160 में बात करते हैं किसका, ठीक है। और ध्यान से सुनना, कितना आपातकाल है, 3 आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक, ये दोनों लिया गया जर्मनी के संविधान से, कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से। लेकिन तीसरा वित्तीय आपातकाल लिया गया कहाँ से, अमेरिका के संविधान से, है ना। वो संविधान का स्रोत पढ़े जिसमें पढ़ाया था, है ना। तो यहाँ पे रिवाइज हो गया कि राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल कहाँ से, जर्मनी से, छोटा कुछ वाला हिटलर बनाया था वहां से, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिए हैं, तो वित्तीय आपातकाल क्या हो जाता है, जब राष्ट्रपति को लगे कि देश में पूरा क्या छाया हुआ है, आर्थिक संकट छाया हुआ है, लोग जो है पैसे के लिए क्या हो रहे हैं, मोहताज हो रहे हैं, है ना। लोग क्या है, पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं। जो भारत का वित्तीय शाखा है, जो वित्तीय स्ट्रक्चर है, वो पूरा क्या हो चुका है, गिर चुका है, पूरा खत्म हो चुका है भारत का जो आर्थिक स्थिति है। तब देश में, राष्ट्र में राष्ट्रपति क्या लगाएगा, अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 300, न इसमें युद्ध की जरूरत है, न बाह्य आक्रमण, न सशस्त्र विद्रोह, और न राज्यपाल के प्रतिवेदन की जरूरत। राष्ट्रपति को लग रहा है कि भारत का पूरा क्या हो चुका है, आर्थिक स्थिति तुम पार्स हो चुकी है, बता रहा क्या था, संचित पैसा नीति तक नहीं, कैसे तक कहीं पैसा नहीं आ रहा है संचित नीति में, मतलब देश में क्या है, आर्थिक संकट है। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या लगा देगा देश में, इतना खतरनाक होता है वित्तीय आपातकाल, सोच नहीं सकते। पैसे की पूरी क्या हो जाती है, कमी, और जब पैसे की कमी होती है तो हर चीज क्या हो जाता है, अभी आपको मैं 10 लाख फिर तो मार्केट छिपता, मार्केट का हर चीज सस्ता, टमाटर के पैसा 100 रुपए 5 किलो, तभी बोलोगे कि नहीं बोलोगे, क्योंकि जेब में क्या पड़ा है, 10 लाख रुपया पड़ा है, नहीं 50 रुपए किलो की 10 किलो तो देसी, अब वही 50 रुपया धर के जा, ये पैसा किलो 25 रुपए महंगा, जेब में कितना पड़ा है,
तो पैसा कम होता है तो चीजें क्या हो जाती है, इसीलिए आपातकाल में हर चीज क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। हर चीज क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति कैसे घोषणा करता है, राष्ट्रपति घोषणा करता है कि देश में आज से क्या है, वित्तीय आपातकाल है। घोषणा होने के 2 माह के अंदर, 2 माह के अंदर फिर वही प्रोसेस कि संसद को बताएगा और संसद में मतलब लोकसभा और राज्यसभा में ये पास होगा और पास हो गया तो कितने महीने तक क्या रहेगा, 6 महीने तक क्या रहेगा, जारी रहेगा, है ना। और फिर वही 6 महीने तक फिर जारी रहेगा। ऐसा ही कंडीशन वित्तीय आपातकाल का चलते रहेगा। अगर ये वित्तीय आपातकाल तब क्या होता है, घोषणा होता है जब लोकसभा विघटित है, तो फिर वही लोकसभा के पहले बैठक के कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, पास हो गया 6 महीने तक जारी रहेगा। क्लियर है, ये वित्तीय आपातकाल का घोषणा है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति जो है चपरासी से लेकर उपराष्ट्रपति कोई भी पद रहे उसके वेतन में क्या कर सकता है, कटौती कर सकता है, वरना फिर काम करो ऐसा भी कह सकता है, पैसे से निकाल दीजिए, है कि नहीं है। तो वित्तीय आपात के दौरान सारे कर्मचारियों के वेतन में क्या कर सकता है, कटौती कर सकता है। राष्ट्रपति इसको कभी भी वापस ले सकता है। मजे की बात यह है और बहुत अच्छा है, भगवान से दुआ करना अभी तक नहीं लगा है भारत में और आगे भी क्लियर है ना। तो वित्तीय आपातकाल सबसे ज्यादा डेंजर है। जिस देश में वित्तीय आपातकाल लगता है, सोचो अभी जो रोटी है नहीं, रोटी हम खाते हैं जी, वो होटल में रेस्टोरेंट में कितने का मिलता है, थोड़ा ऐसी चालू छाप में गए तो 5 रुपया रोटी, ज्यादा से ज्यादा। थोड़ा हाई फाई रेस्टोरेंट में गए 50 रुपया 100 रुपया रोटी करेंगे, 5 स्टार में गए तो चीज है कि नहीं। हाँ, तंदूरी रोटी वाले का 50 रुपया 100 रुपया होगा। जब वही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा ना, वित्तीय आपातकाल लगेगा, तो जिस रोटी को तुम 5 रुपए में ले रहे थे वो 500 रुपये क्या हो जाएगा, 500 पैसे की पूरा क्या हो जाएगी, कमी। तो जिसके पास है वो दबा के महंगा बेचेगा कि नहीं बेचेगा। इतना खतरनाक होता है कौन सा, वित्तीय आपातकाल। ये हमारे देश में नहीं लगा है और आशा करते हैं कि तो यही तक रखते हैं आज का क्लास। तो यहाँ से हम राष्ट्रपति की सारी शक्ति और राष्ट्रपति के बारे में सारा चीज समझ लिए। कल से हम पढ़ेंगे किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। आज ये इतना ही।